अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है इमेज रिकंस्ट्रक्शंस एंड डिस्प्ले। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमेज रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है। इमेज रिकंस्ट्रक्शन हमारे पास होता है कि रॉ डाटा जो होता है वो कन्वर्ट होता है इमेज के अंदर ही, इसको हम इमेज रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इसकी टर्मिनोलॉजी में हमारे पास क्या होता है कि सेट ऑफ स्टेप टू बी परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑर्डर टू सोल्व अ प्रॉब्लम। एलोग्रिथम्स आर द बेसिक ऑफ द मोस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है ये हमारे पास। फ्लोरियल ट्रांसफार्मर हमारे पास क्या होता है कि ये यूज़ होता है इमेज एनालाइज करने के लिए, इमेज रिकंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए या फिर इमेज प्रोसेसिंग के लिए। और इंटरपोलेशन हमारे पास क्या होता है कि अननोन वैल्यू यूजिंग द नॉन वैल्यू, मतलब कि नॉन और अननोन वैल्यू के दरमियान जो स्लाइसेस नहीं लिए गए होते उनका भी इमेज लेना, मतलब कि जो मिसिंग डाटा होता है उनको भी कलेक्ट करना हमारे पास इंटरपोलेशन कहलाता है। इक्विपमेंट हमारे पास क्या यूज होते हैं, हमारे पास कंप्यूटर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, सीपीयू होता है, कंप्यूटर मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क वगैरह होते हैं, ये हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं। टाइप ऑफ रॉ डाटा। डाटा टाइप हमारे पास क्या होता है कि रॉ डाटा होता है और इमेज डाटा होता है। रॉ डाटा होता है कि जिसको हाउस फील्ड यूनिट ने असाइन नहीं किया होता, एंड देन इमेज डाटा होता है कि जिसको हाउस फील्ड यूनिट ने असाइन कर दिया है। स्कैन फील्ड ऑफ व्यू में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास वो तमाम एरिया आ जाता है जो हमें नहीं चाहिए होता, मतलब कि तमाम आ जाती है, उसमें बोन्स रिप्स हर चीज आ जाती है। इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिटेक्टर कलेक्टिंग द डाटा। और डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है कि हम जूम करके चीज को देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें उसी चीज का इमेज मिलता है जिस चीज का हमें चाहिए होता है, वो हमारे पास डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू कहलाएगी। एंड देन इमेज डिस्प्ले हमारे पास क्या होता है। इमेज डिस्प्ले हमारे पास होता है कि हमने एक पेशेंट आया, हमने उसके ऊपर एक्सरे फॉल करवाई है, उसके बाद हमने उसका डिटेक्टर ने उसको रिकॉर्ड कर दिया और हमने उसको मॉनिटर पे डिस्प्ले कर दिया है, इसको हम मॉनिटर पे देख सकते हैं, ये हमारे पास इमेज डिस्प्ले होगा। हाउस फील्ड यूनिट पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि हमारे पास न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस होती हैं। ये हमारे पास सिटी नंबर और डेंसिटी नंबर होती हैं। वोक्सल जो होता है ना वो हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट होता है, मतलब कि 3D होता है। पिक्सल जो होता है वो पिक्चर एलिमेंट होता है और 2D होता है। एंड देन अगर हमारे पास लाइटर शेडो होगा तो हायर हाउस फील्ड यूनिट होगी, और अगर हमारे पास डार्क शेडो होगा तो लो हाउस फील्ड यूनिट होगी। एंड देन विंडो हमारे पास क्या होता है कि दो तरह की विंडो यूज होती है सिटी के अंदर। हमारे पास दो तरह की विंडो यूज होती है, एक हमारे पास विंडो लेवल होता है और एक हमारे पास विंडो विड्थ होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विंडो विड्थ क्या होती है। विंडो विड्थ हमारे पास एक कंट्रास्ट होती है, मतलब कि ये कंट्रास्ट को कंट्रोल करते हैं। इसमें हमारे पास वाइड विंडो आती है और नैरो विंडो आती है। जो वाइड विंडो होती है वो डिफाइंड 500 टू 2000 हाउस बिल्ड होती है, ये हमारे पास लंग्स की विंडो होती है। एंड देन नैरो विंडो हमारे पास आती है ब्रेन की विंडो। नैरो विंडो हमारे पास ब्रेन की विंडो आती है, मतलब कि 550 टू 500 हाउस फील्ड यूनिट होते हैं, इसमें हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह आ जाते हैं। एंड देन विंडो लेवल क्या होता है। विंडो लेवल हमारे पास सेंटर पॉइंट होता है, विंडो का सेंटर पॉइंट होता है, मतलब कि मिड पॉइंट ऑफ द रेंज ऑफ द सिटी नंबर डिस्प्ले। इसमें क्या होता है कि अगर तमाम वैल्यू जो होगी वो हायर देन होगी तो विंडो लेवल जो होगा अपीयर होगा ऑन द वाइट इमेज, और अगर हमारे पास लोअर होगी तो वो ब्लैक होगा। एंड विंडो लेवल शुड बी सेट अ पॉइंट दैट इज रफली द सेम वैल्यू एंड द वेरी एवरेज सिटी नंबर ऑफ द टिश्यू ऑफ द इंटेस्टिफाई दिस वन। उसके बाद ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, टिश्यू और सिटी नंबर हमारे पास क्या होते हैं। जो हमारे पास डेंस बोन होता है उसका 3000 होता है, मसल का 50 होता है, वाइट मैटर का हमारे पास 45 होता है सिटी नंबर, और ग्रे मैटर का 40 होगा, ब्लड का 20 है, और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हमारे पास जो होते हैं वो 50 होता है, वाटर का 0 है, फैट का -100 है, लंग्स का -200 है, और एयर का जो होता है वो -1000 होता है। एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग की। पोस्ट प्रोसेसिंग हमारे पास रिफॉर्मेशन होती है, आल्सो कॉल्ड इमेज रेंडरिंग हमारे पास हो गए, ठीक है। और इसमें हमारे पास मल्टीपल, जिसकी आगे फर्दर टाइप्स आती है कि हमारे पास मल्टीप्लानर रिफॉर्मेशन होता है। मल्टीप्लानर रिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि बहुत सी इमेज देना, मतलब कि मल्टी प्लेन्स बना देना, जैसे कि कॉर्नल, सेजिटियल, ओब्लिक वगैरह हो जाना। दिस वन, ये हमारे पास कॉर्नल प्लेन बन गए, ओब्लिक, एक्सियल, सैजिटियल, ये हमारे पास मल्टी प्लानर इमेज हो गए। एंड देन थ्री डिमेंशनल रिफॉर्मेशन क्या होती है। थ्री डिमेंशनल हमारे पास 3D होता है, और ये हमारे पास 3D होता है, और सिर्फ
ओनली ऑन एक इमेज देता है। और जो हमारे पास वॉल्यूम रेंडरिंग होता है ये भी हमारे पास 3D होता है। एंड टेक्निक विद द एप्लीकेशन इज वेरी टाइप ऑफ द परफॉर्मेंस विसिटी होता है। एडवांटेज वी आर कंपेयर विद द अदर 3D टेक्निक इज वोक्सल कंट्रीब्यूट, ये मतलब कि मूव कर सकता है। जो हमारे पास 3 डायमेंशनल होता है ये मूवेबल नहीं होता, ये हमारे पास मूवेबल्स होता है। और जो हमारे पास एंडोथीलियम इमेज होती है वो हम इमेज के अंदर कोई भी चीज देखनी हो तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं, मतलब कि ल्यूमिना ऑफ द स्ट्रक्चर, इनसाइड ल्यूमिना ऑफ द स्ट्रक्चर, इमेज के अंदर कोई भी चीज वगैरह देखनी हो या फिर स्ट्रक्चर में कोई भी चीज देखनी हो तो ये इमेज हम यूज करते हैं।